बिहार की विषम राजनीतिक परिस्थितियों के बीच, विषम इसलिए कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह की अटकलें हैं, कई तरह की अटकलों को उन्होंने खुद जन्म दिया है। मसलन राज्यसभा जाने की ख्वाहिश, इसको लेकर के कई तरह की बातें हो रही हैं। इस बीच इन सभी राजनीतिक गतिविधियों के बीच कल यानी कि सोमवार को बिहार विधान परिषद के लिए 24 सीटों पर चुनाव होना है। 187 उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं, कहीं बागी ताल ठोक रहे हैं, कहीं राजद और कांग्रेस खिलाफ में खड़े हैं, कहीं पुराने साथी खिलाफ में खड़े हैं। इस विधान परिषद के चुनाव को लेकर के रोचकता इसलिए भी है और महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इसकी संख्या काफी है, 24 सीट काफी है। इससे पहले जो जनप्रतिनिधियों का चुनाव हुआ है यानी कि पंचायत का चुनाव हुआ है, उसमें जिस तरह से राजद समर्थक जो उम्मीदवार हैं या जो राजद माइंडेड लोग हैं, उन लोगों की संख्या जीत कर आने वालों में ज्यादा है। जिला परिषद के सीटों पर भी उनका जो कब्जा हुआ वो ज्यादा है और इन सब को लेकर के वो कितना परिणत विधान परिषद के चुनाव में होता है। मुख्य रूप से मुकाबला तो राजद और एनडीए गठबंधन में ही है, लेकिन ये पलड़ा क्या पंचायत चुनाव में जिस तरह से ये चीजें सामने आई, जातिगत उम्मीदवारों के जीतने को लेकर के ऐसा 80 से 85% जो है पंचायत चुनाव में पुराने प्रतिनिधि हारे हैं और बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे जीते जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजद को समर्थन करते थे। अब इसकी जो है परिणति क्या राजद को लाभ पहुंचाने के तौर पे हो पाएगी या नहीं, या फिर एनडीए अपने सरकार और अपनी योजनाओं, अपने आत्मविश्वास को लेकर के इन सीटों को जो है अपने कब्जे में कर लगी। हालांकि मेरा अपना मानना है कि ये जो विधान परिषद का चुनाव है, मूल रूप से ये एक अघोषित बात है, लेकिन मूल रूप से इसमें धनबल महत्वपूर्ण होता है। आप जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे वो मधुबनी के हों, दरभंगा के हों, इन सब के बीच 10 सीटें बिहार की ऐसी हैं जिन पर सबकी निगाहें लगी हुई होंगी। वो पटना हो, मधुबनी हो, दरभंगा हो, सारण हो, मुंगेर हो, सिवान हो, भोजपुर हो, सारण हो या वैशाली हो। ये 10 सीटें ऐसी हैं जिस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। मैं एक एक करके आपको इन सीटों को लेकर के रोचक चीजें क्या हैं, क्यों इन सीटों पर सबकी निगाहें लगी हुई है, वो बताऊंगा। सबसे पहले मैं मधुबनी से शुरू करूंगा। मधुबनी सीट इसलिए चर्चा में है कि यहां से राजद के विधायक रहे गुलाब यादव को राजद ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उनकी पत्नी अंबिका गुलाब यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। इससे पहले पंचायत चुनाव में उन्होंने अपनी दावेदारी, उन्होंने अपने बाहुबल और उन्होंने अपने राजनीतिक बल का भरपूर प्रदर्शन किया है। उनकी बेटी बिंदु गुलाब यादव जिला परिषद की कुर्सी पर अध्यक्ष के पद पर बैठी हैं। वहीं निवर्तमान एमएलसी सुमन महासेठ बागी होकर मधुबनी से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हैं, जिस वजह से भाजपा कार्यकर्ताओं में संशय की स्थिति है। यहां राजद ने मेराज आलम को उतारा है, जबकि जदयू के पूर्व एमएलसी विनोद सिंह मैदान में खड़े हैं। राजद से बात न बन पाने के कारण मधुबनी में कांग्रेस ने सुबोध मंडल को खड़ा किया है। बात दरभंगा की करें तो इस सीट पर राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारिक सिद्दीकी की प्रतिष्ठा इसलिए जुड़ी हुई है कि उन्हें राजद ने यहां का प्रभारी बनाया है। यहां राजद के उदय शंकर यादव चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा से पूर्व विधायक सुनील चौधरी मैदान में हैं। कांग्रेस का गठबंधन राजद के साथ एमएलसी चुनाव में नहीं हुआ, इसलिए कांग्रेस ने राजद का खेल बिगाड़ने के लिए यहां से मोहम्मद इम्तियाज को उतार दिया है। जानकारी के लिए यह बता दें कि यहां राजद ने केंद्र में मंत्री रहे एक बड़े नेता सिरदर्द साबित हो रहे हैं। उन्हें राजद ने लोकसभा चुनाव में अब्दुल बारिक सिद्दीकी का विरोध करने के लिए आरोप में पार्टी से बाहर किया था।
नवादा सीट की चर्चा में रहने का कारण है यहां के राजद जिला अध्यक्ष महेंद्र यादव ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया। यहां से राजद ने श्रवण कुशवाहा को टिकट दिया। श्रवण कुशवाहा ने पिछली बार एमएलसी का चुनाव भाजपा उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था। जदयू के सलमान रागिब को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन उस वक्त भी भाजपा के एक विधायक का साथ नहीं मिलने से उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। जदयू ने यहां से सलमान रागिब को उतारा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय से पहले नवादा से सांसद रह चुके हैं, इसलिए नवादा को भूमियारों का गढ़ माना जाता है। कुशवाहा वोट बैंक आमतौर पर जदयू का वोट बैंक माना जाता है, इसलिए राजद ने इस सीट पर बड़ा रिस्क लेकर प्रयोग किया और कुशवाहा को टिकट दिया है। कोसी सीट के तहत सहरसा, सुपौल, मधेपुरा का इलाका आता है। यह इलाका यादव बेल्ट माना जाता है। यह सीट काफी चर्चा में इसलिए है कि यहां से बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू की पत्नी नूतन सिंह चुनाव लड़ रही हैं। वे भाजपा की सिटिंग एमएलसी भी हैं। राजद ने यहां डॉक्टर अजय सिंह को टिकट दिया है। मुंगेर सीट जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए उनकी प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर है। वे पूरा जोर लगा रहे हैं। पूर्व एमएलसी संजय प्रसाद को जदयू ने उतारा है। राजद ने अजय सिंह को यहां उतारा है। गुड्डू यादव निर्दलीय खड़े हैं। उनकी पत्नी जिला परिषद सदस्य हैं। लल्लन सिंह की वजह से यह सीट हॉट हो गई है। अब बात करते हैं सीवान की। यह शहाबुद्दीन का क्षेत्र रहा है। कुछ दिन पहले यहां से आने वाले विधान परिषद के पूर्व उपसभापति सलीम परवेज ने इस सवाल पर राजद छोड़ दिया कि जदयू सदस्यता ले ली थी कि शहाबुद्दीन जब दिल्ली एम्स में इलाजरत थे तब लालू परिवार से कोई झांकने तक नहीं गया था। हालांकि यह उनकी घर वापसी थी। छपरा से एमएलसी थे। यहाँ विनोद जायसवाल राजद के उम्मीदवार हैं। यह टुन्ना पांडे का क्षेत्र है। वे भाजपा के एमएलसी रह चुके हैं। सोशल मीडिया पर भी खूब सक्रिय रहते हैं। उनके भाई बच्चा पांडे बहड़िया से राजद के विधायक हैं। मनोज कुमार सिंह यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार हैं। बात भोजपुर की। राजद ने यहां भोजपुरी फिल्मों से जुड़े अनिल सम्राट को टिकट दिया है। वे पिछले दिनों शीर्षासन करते दिखे थे। यह सीट इसलिए हॉट है कि राजद से एमएलसी रहे राधाचरण सेठ अब जदयू से मैदान में हैं। राधाचरण सेठ सिटिंग एमएलसी हैं और धन बल से काफी मजबूत है, लेकिन तेजस्वी यादव ने उन्हें हराने के लिए अनिल सम्राट को उतारा है और हर प्रकार की मदद करने के लिए तैयार है। इस सीट को उन्होंने अपनी नाक की लड़ाई बना ली है। सारण सीट बागी को लेकर के चर्चा में है। यहाँ भाजपा के सचिदानंद राय को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने विरोध कर दिया। वे सिटिंग एमएलसी हैं, निर्दलीय टाल ठोक रहे हैं। भाजपा ने धर्मेंद्र कुमार सिंह को टिकट दिया है। राजद ने सुधांशु रंजन पांडे को मैदान में उतारा है। सारण भी लालू परिवार का गढ़ है। सचिदानंद के लड़ने से राजद को फायदा हो सकता है। उधर भाजपा के लिए चुनौती है कि सचिदानंद का टिकट काटकर धर्मेंद्र सिंह को टिकट देने का फैसला सही साबित हो। बात वैशाली की। वैशाली नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र है, इसलिए भी खास है। ये लालू परिवार का गढ़ भी रहा है। यहाँ से राजद के सुबोध राय मैदान में हैं। ये सिटिंग एमएलसी हैं। यहाँ एनडीए ने एलजेपी पशुपति पारस के भूषण राय को टिकट दिया है। और अंत में बात प्रदेश की राजधानी पटना की। राजधानी की इस सीट से राजद में दो दावेदार थे, दोनों दबंग। रीतलाल अपने भाई को टिकट दिलाना चाहते थे और अनंत सिंह अपने सहयोगी कार्तिकेय को। आखिरकार तय हुआ कि कार्तिकेय को उतारा जाए। अनंत सिंह ने तेजस्वी यादव को कह दिया था कि इस सीट पर जीत की जिम्मेदारी मेरी होगी। कार्तिकेय को टिकट देने की घोषणा खुद लालू प्रसाद यादव ने पटना में रावड़ी आवास पे की थी। तेजस्वी यादव और मीसा भारती के साथ ही रीतलाल यादव भी तब मौजूद थे। पटना सीट पर एनडीए की ओर से वाल्मीकि सिंह चुनाव मैदान में हैं। इन हॉट सीटों के अलावा सभी 24 सीटों पर सोमवार को स्थानीय प्राधिकार के तहत जो वोटर हैं वो वोटिंग करेंगे। अब देखना होगा ऊंट किस करवट बैठता है। यदि आपको ये स्टोरी, ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं ब्रजमोहन मिश्र, प्लेन्स.live के लिए।